हाँ जी, आई एम बैक आफ्टर माई शावर। और जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने जो टी शर्ट पहले पहनी हुई थी उसी को उल्टा करके मैंने उसी में बाल रैप किए हैं। आप कोई भी माइक्रो फाइबर वाला टाल यूज कर सकते हो, कोई भी सॉफ्ट कॉटन का कपड़ा, जो टी शर्ट आपने पहनी हुई थी उसको उल्टी करके भी पहन सकते हो। ये एनीवेज मुझे वॉश ही करनी थी तो वही मैंने किया है। तो इसको मैं रफली जब तक अपना स्किन केयर वगैरह करती हूँ 5-7 मिनट हो जाते हैं। 5-7 मिनट के बाद मैं इसको बहुत जेंटली इस तरह से खोल देती हूँ और ये जाएगा लॉन्ड्री बैग में। उसके बाद इस वक्त पे क्या होता है ना, बाल बहुत ज़्यादा ऑलरेडी आपस में टैंगल्ड और वैसे होते हैं, तो इस समय बालों को ज़्यादा छेड़ने का फ़ायदा नहीं होता है। सो व्हाट आई डू इज़ आई जस्ट सिंपली टेक बहुत ही हल्का लाइट वेट वाला क्लच, अगर मुझे कुछ काम करना है तो, एंड आई जस्ट क्लच देम लाइक दिस फॉर मे बी 10-15 मिनट्स, दैट्स इट। और कभी हो सकता है तो ऐसे खुले भी छोड़ देती हूँ मैं। बेसिकली द आइडिया इज कि इस टाइम पे इनको सुलझाया ना जाए। तो अभी मैं आपको मिलूंगी 15 मिनट बाद, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि इनको डीटैंगल कैसे करती हूँ मैं। बट उससे पहले लेट मी शो यू कि मैं प्रोडक्ट्स क्या यूज करती हूँ। अभी जब मैंने कलर कराया है तो अब मेरे पास उन्होंने मुझे ये दिया था केरेस्टास पेरिस का जो शैम्पू कंडीशनर जो प्रोफेशनल आता है, एंड ऑब्वियसली ये काफी महंगा आता है। तो ये मैं एक बार की पैकेजिंग जैसे ही मेरी कंज्यूम हो जाएगी उसके बाद यू कैन शिफ्ट टू एनी अदर रेगुलर कलर प्रोटेक्ट शैम्पू। मेरे घर में ये सेरी एक्सपर्ट वाला भी रहता है लॉरियल का, क्योंकि मेरे हस्बैंड यूज करते हैं, तो इसका भी मास्क और शैम्पू सब रहता है मेरे पास। तो फिर जैसे मेरा ये वाला खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं ये यूज कर लूंगी, और जब ये खत्म हो जाएगा तो फिर जब मुझे बजट पे आना पड़ेगा तो फिर मैं ये जो लॉरियल का कलर प्रोटेक्ट होता है ये वाला यूज कर लेती हूँ। द आइडिया इज आपका शैम्पू कलर प्रोटेक्ट होना चाहिए। कंडीशनर आप कोई भी लगा सकते हो, क्योंकि कंडीशनर प्रीटी मच उसका पर्पज होता है बालों को कंडीशन करना, तो उसमें कोई ज्यादा हमें स्पेसिफिकेशन नहीं चाहिए, इवन इफ योर हेयर आर केमिकली ट्रीटेड। आई कैन टेल यू दैट हाउ आई वॉश्ड माई हेयर। सपोज मैंने ये जो शैम्पू है इसकी जितनी मुझे क्वांटिटी चाहिए, आप एक अपना जो टम्बलर लेते हो उसमें आप या अंदाज से हाथ में भी कर सकते हो या कोई मग ले जा सकते हो छोटा सा। तो जितनी क्वांटिटी शैम्पू की ले रहे हो उसी की डबल उसमें पानी आपने डालना है, यानी कि 1:2, 1 रेशो में शैम्पू और 2 रेशो में पानी, उतना उस छोटे से टम्बलर में करके उसको आप मिक्स करो। वो एक थोड़ा सा झाग वाला फ्लूइड जैसा बन जाएगा इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली पुटिंग द शैम्पू। व्हाट हैपेंस इज, क्योंकि बहुत थिक होता है, गाढ़ा होता है, तो पूरे बालों का शैम्पू उतारने के ऑयल उतारने के लिए काफी नहीं होता, फिर हम बार बार शैम्पू लेते हैं। तो इंस्टेड ऑफ दैट अगर आप इस रेशो में इस तरह से बना के लगाएंगे और उस लिक्विड सोल्यूशन से अपने स्कैल्प को करेंगे आप, तो उतनी कम क्वांटिटी में आपके बाल वॉश हो जाते हैं, तो केमिकल कम यूज करना पड़ता है हमें। सो पहले मैं उसको लेके मेरे स्कैल्प का पूरा ऐसे ऑयल निकालती हूँ और तकरीबन उसके बाद में 1 मिनट उसको बालों में छोड़ देती हूँ शैम्पू को, एंड उसके बाद धोने से जस्ट पहले उसी का ही जो थोड़ा बहुत लेफ्ट ओवर होता है उसको मैं मेरी हेयर लेंथ से लेते हुए उतारती हूँ। बट अदरवाइज इस हिस्से पे अलग से मैं कोई शैम्पू नहीं लगाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये हिस्सा हाइड्रेटेड रहे, तो मैं यहाँ से ऑयल डिप्रिवेशन नहीं करती, क्योंकि बाल अपने खुद का भी एक ऑयल बनाते हैं, तो वो होना चाहिए बालों में। तो मेरा पर्पज है सिर्फ स्कैल्प की स्टिकीनेस रिमूव करना, इसलिए मैं यहाँ ज्यादा फोकस करती हूँ और 1 मिनट उसको सर में रख के फिर मैं धोती हूँ। दूसरी बात, जब आप धो रहे हैं शैम्पू तब आप चाहे शार लेते हैं या आप चाहे बकेट और मग से नहाते हैं, द आइडिया इज कि अपने हेड को ऐसे थोड़ा सा ऐसे करके यहाँ पे से पानी डाल के फिर आप इस तरह से अपना शैम्पू उतारें, ताकि वो पीछे की तरफ से बालों पे से होते हुए उतरे, ना कि आगे। जब हम ऐसे या सीधे होके नहाएंगे तो वो बालों, वो जो पानी होता है झाग वाला साबुन वाला, वो आपके चेहरे से होके गुजरता है, तो शैम्पू के जितने भी केमिकल्स होते हैं वो हमारी स्किन पे लगते हैं। दैट्स अनदर रीजन जिससे लोगों को स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं। दूसरी चीज, शैम्पू करते वक्त, कंडीशनर करते वक्त या धोते वक्त कभी भी ये पीछे के बालों का हिस्सा उठा के इस तरह से नहीं करना है, हमेशा ऐसी ही डायरेक्शन में जाना चाहिए। चाहे आप शैम्पू कंडीशनर जो भी, जैसे आप उतार रहे हैं, पानी लगा रहे हैं, शैम्पू जो भी, वो हमेशा इस दिशा में जाना चाहिए। जब आप ऐसे 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 करते हैं तो वो बालों को वो चीज वीक करती है, उलझाती है, आपस में बहुत ब्रेकेज होती है। इसलिए हमेशा बालों को इसी आपने ऐसे ही धोना है, ऐसे ही झाग निकालना है, ऐसे उनको आपने वॉश करना है। आपसे बात करते करते 5 मिनट हो गए, बट आई एम गोइंग टू लेट देम ड्राई फॉर अनदर 10-15 मिनट्स, एंड देन मैं आपको बताती हूँ कि मैं सीरम कैसे लगाती हूँ बालों में। सी यू। Hey, it's been 15 minutes and I'm back on your screen again. So इस टाइम तक मेरे बाल ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो 10-15% तक ही ड्राई हुए होते हैं, अभी भी 85-90% वेट ही होते हैं। तो इस टाइम पे हमें क्या करना है, बालों की आप साइड की, बीच की, जैसे भी आप पार्टिंग निकालते हैं
या फॉर दिस स्टेप आप बीच की पार्टिंग निकालिए, बालों को दोनों साइड पे कीजिए, अपने फिंगर्स से ही थोड़ा बहुत हल्के हल्के आपको ऐसे करना है। अब मैं 2 सेरम्स है मेरे पास जिनमें से जो मेरे ऑल टाइम फेवरेट है, इनमें से ही कोई एक यूज़ करती हूँ। या तो ये लिवॉन वाला है, थोड़ा एक्सपेंसिव आता है तो इसकी छोटी बॉटल रखती हूँ मैं, जो ट्रैवलिंग वगैरह में यूज़ करती हूँ। दूसरा ये वाला मेरा रिसेंट फेवरेट चल रहा है, तो ये मुझे बहुत पसंद है, आप भी ट्राई कर सकते हो इसको। ये अगर यूज़ कर रहे हैं तो बिल्कुल 1 बूंद क्वांटिटी लेनी है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ऑयल एक्सट्रैक्ट जैसा भी है, तो बहुत ग्रीजी नहीं हो जाए बाल। और अगर आप बिल्कुल सेफ रहना चाहते हो, आप किसी पार्टी वार्टी में जा रहे हो और आपको बिल्कुल ही लाइट वेट कुछ चाहिए, तो फिर आप ये लगा सकते हो। सो व्हाट आई डू इज कि मैं इसको ट्विस्ट करके तकरीबन इतना लेती हूँ एक तरफ, सिर्फ 1 बूंद आपने देखा, उसको मैं मेरे फिंगर्स में इस तरह से करती हूँ, और सिर्फ मेरी जो हेयर लेंथ है या टिप्स है वहां पे मैं इसको 3-4 बार इस तरह से कर लेती हूँ। दैट्स इट। ज्यादा छेड़ा छाड़ी मैं यहाँ पे इस वक्त नहीं करती, नहीं तो बाल टूटेंगे ज्यादा। एंड सेम थिंग आई एम गोइंग टू डू ऑन दी अदर साइड। दिस मच इज इनफ। हाउएवर आपकी जैसी श्रद्धा हो आप उतना यूज कर सकते हैं। किसी के बालों को बहुत ज्यादा ही सूखे होते हैं तो ज्यादा भी लगा सकते हैं, कोई लोग कम में भी उनका हो जाता है, तो वो आपकी हेयर लेंथ के हिसाब से होगा। एंड दैट्स इट। मैं बस ऐसा करती हूँ, और इस तरह से अब मैं इन बालों को या तो छोड़ दूंगी, और अगर मुझे कोई काम करना है तो इस तरह हाफ क्लच करके मैं इनको छोड़ दूंगी। तो अब मैं इनको ऐसे ही रखूंगी फॉर एटलीस्ट 1 आवर। फिर जब मेरे बाल तकरीबन आप समझ सकते हो 40 to 50% ड्राई और वेट होते हैं, उस टाइम पे मैं इनको कोम करती हूँ। लाइक अब से 1 घंटे बाद आई एम गोइंग टू कोम। और मैंने आई थिंक बहुत बार बताया भी हुआ है, अगर आप इस चैनल पे पहले दिन से हैं तो आपको पता होगा कि मैं ऊपर से कोम नहीं करती हूँ बाल, मैं नीचे से कोम करती हूँ। यही हिस्सा सबसे उलझा हुआ होता है, तो इसे यहाँ से आपको होल्ड करना होता है, और ऐसे आपको जर्क्स के साथ कोम करनी होती है। और इस हिस्से को टाइट आप पकड़ेंगे तो कभी भी आपके रूट्स पे, स्कैल्प पे कोई जोर नहीं पड़ेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कुछ हो रहा है। इस तरह से नीचे के बाल सुलझाते हुए धीरे धीरे फिर मैं ऐसे ऊपर जाती हूँ। अगर आप इस तरह कोम करेंगे, बाल अननेसेसरी टूटेंगे भी नहीं और आपके स्कैल्प पे बहुत खिंचाव भी नहीं होगा। हाँ जी, तो इट्स बीन अबाउट 1.5 आवर्स और अभी मेरे बाल ऑलमोस्ट पूरे सूख ही गए हैं। अब मैं ये क्लच बस हटा दूंगी यहाँ से। एंड अब आप देखो, बालों में अगर आप हाथ भी फेरोगे तो भी आप फील कर सकोगे। एंड अदरवाइज अगर आप कोम भी करते हो तो सिर्फ 1-2 बार में ही पूरी जो बालों की उलझन होती है सब सुलझ जाती है और बाल बहुत स्मूथली कोम हो जाते हैं। सी, नो हेयर फॉल, नथिंग, एंड द टेक्सचर ऑफ द हेयर सडनली इट लुक्स प्रीटी मैनेजेबल। इट्स वैसे नहीं सूखते बाल जैसे कई लोगों के बहुत अजीब तरह से सूखते हैं, वैसे नहीं होते, क्योंकि हमने पूरा रूटीन उस तरीके से करा था। तो अभी हमें कोई भी आर्टिफिशियली इनको स्ट्रेट करने की या स्ट्रेटनर्स, मशीन्स, हॉट ट्रीटमेंट कुछ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस तरह बताए हुए तरीके से करोगे तो आपके बाल भी ऐसे ही सूखेंगे जैसे अभी मेरे सूखे हैं इस वक्त, बिल्कुल स्ट्रेट और सेटल्ड। और मैंने कुछ भी हीट सेटिंग कुछ ये सब नहीं करना पड़ा मुझे। एंड विद इन 1 to 2 स्ट्रोक्स बाल मेरे बहुत आराम से कोम भी हो जाते हैं। अब ऑब्वियसली अगर मैंने कहीं जाना या कुछ है तो फिर मैं उस हिसाब से स्ट्रेटनर या कुछ कर सकती हूँ, बट इस तरह यूजुअली जब मैं कुछ नहीं करती तो घर पे मेरे बालों का टेक्सचर ये रहता है। एंड आई एम प्रीटी मच हैप्पी विद इट। आई गेस दिस लुक्स नेचुरल एंड आई प्रेफर इट दिस वे। नो हेयर फॉल ऑल्सो, द टेक्सचर हैज कम आउट टू बी प्रीटी स्ट्रेट, naturally straight, and that's how my hair looks. Alright guys, with that we have come to the end of this super raw, unplugged and awkward kind of a vlog. I hope you guys got the message जिसके लिए मैंने वीडियो बनाया था. That's it that I wanted to convey. अब मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूंगी in one of my regular videos, properly formatted ones. Till then, take good care of yourselves. I love you guys and stay beautiful. Bye bye.